नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत मंदिरों का देश रहा है और मंदिरों को लेकर, मंदिरों की पूंजी को लेकर बड़े विचार विमर्श होते रहे हैं। हाल में भी चल रहे हैं कुछ। आज एक बड़ी ही दिलचस्प जानकारी आपके लिए और बाकायदा शोध पत्रों के आधार पर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत कुमार जी का, जो सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ में शोधार्थी रहे और उन्होंने अपने शोध के दौरान कई दूसरे शोध जो पहले हो चुके थे, उन रिसर्च पेपर्स को रखा और ये बताया कि आपके जो मंदिर थे वो दरअसल सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे कि आप जाएं मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, पूजा पाठ करें और आ जाएं। वो आपके आर्थिक केंद्र थे। आर्थिक केंद्र इन्हें आरबीआई या बैंक जो आज काम कर रहे हैं, ये आपके मंदिर सनातन परंपरा में हजारों साल पहले से करते चले आ रहे थे। जी हाँ, बैंक की जो संकल्पना है वो सबसे पहले भारत में मंदिरों के जरिए आई। कैसे आई और क्या क्या शोध हुए हैं, क्या क्या अभिलेख हैं, उनके कुछ डिटेल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं और कुछ जानकारियां जुटाई हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और विश्वास जानिए, आप बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मंदिरों की कितनी महान परंपरा हमारे देश में रही है और किस तरह से मंदिरों ने इस देश के विकास में, किसानों के विकास में, छोटे जो रोजगार के लोग होते हैं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे रोजगार को पैदा किया है मंदिरों ने। और जो मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि हम अपनी पुरानी परिपाटी को भूल गए हैं, हम अपने तौर तरीकों को भूल गए हैं, इसीलिए हम एक तो विदेशियों के शरणागत हो गए हैं। हमें समझ में नहीं आता, हम उन्हीं की तकनीक, उन्हीं के कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। निश्चित तौर पर जब उनको अपनाते हैं तो उनसे पीछे रह जाते हैं। जब तक हमारे यहाँ स्वविकसित प्रणालियों को हम फिर से पुनर्जीवित नहीं करते हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो कला, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये इन सब के केंद्र थे हमारे मंदिर। इसमें सबसे पहले तिरुपति पद्मनाभ मंदिर, आपने सुना होगा, आज भी सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। तो ये एक बैंक की तरह काम करता था। यहाँ पर बाकायदा लोग अपना पैसा जमा करवाते थे, क्योंकि मंदिरों को सुरक्षित माना जाता है। छोटे छोटे लोग भी अपने पैसे को जमा करवाते थे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से मंदिरों की कमाई भी होती थी, मंदिर के क्या क्या काम होते थे और मंदिर किस तरीके से देश के विकास में और रोजगार को पैदा करने में अपनी भूमिका निभाते थे। सबसे पहले राजा भी अपना पैसा जो है वो मंदिरों में सुरक्षित रखा करते थे, एक हिस्सा। बड़े व्यवसायी भी अपना पैसा रखा करते थे। आपातकाल में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। ध्यान रखिए, आपातकाल में मंदिरों के इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। और कौटिल्य शास्त्र, क्योंकि चाणक्य, ये तो अर्थशास्त्र की भूमि है, सभी, इससे किसी को इनकार नहीं है कि कौटिल्य का या महर्षि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र रहा है वो किस तरह से दुनिया में आज भी इकोनॉमिक्स में सर्वोपरि माना जाता है। अब वही भाषा की बाध्यता है, समझाने के तौर तरीके हैं, जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और उनकी बाधाएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम आधुनिक इकोनॉमिक्स को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। जबकि उसी की इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, जो कि गूढ़ फॉर्मूले हैं, वो आज भी कौटिल्य शास्त्र में मौजूद हैं। कृषि विकास में और सिंचाई में कौटिल्य शास्त्र में देवता अध्यक्ष इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देवता ही अध्यक्ष हैं और उनके यहाँ पर क्योंकि वो अर्थनीति की बात करते थे, अर्थशास्त्र की बात करते थे, तो किस तरह से मंदिरों से ये सब कुछ संचालित हो, इसकी एक बाकायदा व्यवस्था बनाई गई थी। इसमें मैंने कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कृषि विकास और सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल होता था। बाकायदा कई अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है, ऐसा नहीं कि मेरी कही हुई है। और वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर इनका जिक्र मिलता है। के.वी. रमन साहब ने 1975 में अपना शोध पत्र रखा था और कांची वरदराज स्वामी का जो मंदिर है उसको केस स्टडी के तौर पर लिया था। उन्होंने ये बताया था कि मंदिर से कई राजमिस्त्री जुड़े हुए थे, लोहार जुड़े हुए थे, कुम्हार जुड़े हुए थे, गाड़ी चालक या वाहन चालक जुड़े हुए थे। इस तरह के कई लोग उससे जुड़े हुए थे। मंदिरों से इनके जुड़े होने का क्या तात्पर्य होता है? मंदिर इनको रोजगार देते थे। मैं आपको बताऊंगा कि किस मंदिर में कितने एम्प्लॉयज हुआ करते थे, उनके क्या काम थे। इन लोगों के पैसे को रेगुलेट करना, जो काम आज बैंक कर रहा है वो काम पहले मंदिर किया करते थे। इन्हीं छोटे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपनी किताब इनोवेट इंडिया में ऑर्गेनाइजिंग दी अनऑर्गेनाइज लिखा। आज भी भारत की ज़्यादातर इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज्ड है, इन छोटे छोटे लोगों पर निर्भर करती है। इन लोगों को कैसे नियोजित करना है, इनके पैसे को कैसे नियोजित करना है, इनकी समस्या के समय इनको पैसा मिले, इस चीज़ को कैसे नियोजित करना है, ये सारे काम मंदिर किया करते थे। के.वी. रमन साहब ने अपने शोध पत्र में डिटेल में इसको लिखा है। मैं आपको वो बताऊंगा, आपकी अगर दिलचस्पी हो, आप और जानना चाहते हैं, तो इन जिन लोगों के नाम बता रहा हूँ इनके बारे में सर्च करें, इनके बारे में जानकारियां जुटाएं, इनके शोध पत्रों को पढ़ें, आपको और ज़्यादा डिटेल्ड जानकारियां मिलेंगी।
सहस्त्रबाहु मंदिर से एक अभिलेख मिला है जिसमें रोजगार देने की बात सामने आती है। इस मंदिर में लिखा हुआ है कि किस तरह से इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि मंदिर में किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मंदिर रोजगार भी प्रोवाइड करते थे। मंदिर के दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। एक, कृषि का विकास करना, सिंचाई के संसाधनों का, क्योंकि सिंचाई के बिना तो कृषि अधूरी है। तो ऐसे में सिंचाई के लिए सारी सुविधाएं और जो धन है वो मुहैया करवाना, ये मंदिरों का मुख्य काम हुआ करता था। आर नागा स्वामी जी का भी एक शोध पत्र है और इसी विषय पर उन्होंने लिखा कि कैसे सिंचाई और कृषि विकास में मंदिर अपना सहयोग किए करते थे। सिंथिया टेलबोट, ऐसे कई विदेशी लोग हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिन्होंने भारत में अपनी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें पता है कि इन स्क्रिप्चर्स में जो कुछ लिखा हुआ है वो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक इकोनॉमिक्स, आधुनिक मैथमेटिक्स, आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी से कई आगे की चीज़ें हैं। उसके उदाहरण मैंने कई वीडियोज़ में आपको पेश किए हैं और आगे भी पेश करूँगा कि कैसे हमारे वेद, हमारे तमाम स्क्रिप्चर्स इन बातों को पहले ही कह चुके हैं। हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, या साजिशन हमें आगे नहीं बढ़ाने दिया गया, हम पर एक विदेशी शिक्षा पद्धति को थोपा गया, तो धीरे धीरे ये चीज़ें गुम होती चली गई। इन लोगों ने, जिन्होंने शोध किया, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से ये चीज़ें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सिंथिया टेलबोट ने जो लिखा है उनमें राजाओं, व्यापारियों, किसानों से प्राप्त धन आय का प्रमुख स्रोत, उन्होंने ये बताया कि मंदिरों का स्रोत क्या होता था, किस तरीके से वो पैसा अपने पास इकट्ठा करते थे, तभी तो वो बैंक की भूमिका में आ पाएंगे। तो इसमें बड़ी बात बताई कि व्रत त्योहारों की एक परंपरा भारत में चली आई है। ये एक ऐसा समय होता है कि हर आदमी अपनी कितना सक्षम है, वो अपनी श्रद्धा और अपनी सक्षमता के आधार पर वो मंदिरों को दान किया करता था, और थोड़ा थोड़ा दान करके मंदिरों के पास काफ़ी पूंजी जमा होती थी और ये मंदिरों की बहुत बड़ी शक्ति होती थी। फिर इस धन का समायोजन किया जाता था, इस धन का इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग कामों में, और उससे फिर जो कृषि होती थी या सिंचाई कर रहे हैं तो उसका जो हिस्सा मिलता था, या व्यापारी जो व्यवसाय कर रहे हैं वो पैसा लेते थे। बिल्कुल ठीक जैसा बैंक की प्रणाली है, उसी तरह से मंदिरों से पैसा लिया जाता था। उस व्यवसाय में जो फायदा होता था उसका हिस्सा फिर मंदिरों के पास आता। तो निश्चित तौर पर मंदिर लगातार समृद्ध होते चले गए और मंदिरों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। सिंथिया टेलबोट ने यह भी कहा है कि ऋण देना, ऋण प्रदान करना, रोजगार देना, और रोजगार किनको देना, शिल्पियों को, चरवाहों को, ये जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, इनको रोजगार देने का काम मंदिर किया करते थे। अंगस मेडिसिन एक और शोधार्थी हैं, उनका भी शोध पत्र इस मामले पर है, भारत में किस तरह से मंदिर आर्थिक केंद्र थे। कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल की ये कहावत भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। तो लोगों के मन में ये भाव भी रहता था, वो अपनी ज़मीन पर काम करते थे लेकिन ये मानकर काम करते थे कि ये ईश्वर की ज़मीन है, उनके लिए काम कर रहे हैं। और ईश्वर को कौन निरूपित करता था या उसका प्रतीक क्या होता, मंदिर होते थे। तो मंदिरों के लिए काम किया जा रहा है और मंदिर इस अर्थव्यवस्था को चलाते थे। संपन्नता है, लोगों में भी संपन्नता है। ऐसा नहीं कि मंदिर के पास, वो मंदिर के पास जो पैसा जा रहा है वो दरअसल इन लोगों की संपन्नता के लिए, उसको नियोजित करने के लिए जा रहा है। बैंक आज अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं लेकिन मंदिर की अपनी कोई कमाई नहीं होती थी। हालांकि पैसा मंदिरों के पास बहुत आता था लेकिन मंदिर ये तय करते थे, ये माना जाता था, क्योंकि आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी पर किया जाता था तो वो मंदिरों पर किया जाता था, उसके न्यासियों पर किया जाता था, और ऐसे ही चुनिंदा लोगों को उसमें शामिल किया जाता था उस कमेटी में। तो निश्चित तौर पर व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। तिरुपति विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर था, उस दौर में विजयनगर साम्राज्य में कृषि के विकास और सिंचाई के लिए अनुदान तिरुपति मंदिर की तरफ से दिया जाता था। और जैसे एम.जी. नारायण साहब हैं और केशव वेलू ठाट करके एक और सज्जन हैं, इन दोनों का भी एक शोध पत्र है जिन्होंने मंदिरों के पास 150 से 300 गांवों की जमींदारी होने की बात कही। यानी मंदिरों को गांव भी दान किए जाते थे। इन गांव की जो जमींदारी को आप समझते हैं कि ज़मीन पर जो काम किया जा रहा है उसका एक हिस्सा जो है, एक थोड़ा हिस्सा जो है वो ज़मींदार के पास जाता है या वो पैसा देता है और फिर पैसा बदले में। बाद में तो ज़मींदारी प्रथा बड़ी गड़बड़ा गई, लेकिन मंदिरों के समय पर जब मंदिर ज़मींदार के तो भूमिका में होते थे तो ये बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत फेयर तरीके से पूरी व्यवस्था चलती थी। साल 1429 का एक अभिलेख मिला है जिसका जिक्र है, विजयनगर सम्राट द्वैराय द्वितीय के समय का ये अभिलेख है। इसमें विक्रमादित्य मंगला नामक गांव को दान देने की बात कही गई। ये एक उदाहरण है, ऐसे ही एक परंपरा थी, क्योंकि अब अभिलेख और शोध पत्रों में जब आपको चीज़ें रखनी पड़ती तो बहुत कम चीज़ें मुहैया हो पाती, मिल पाती, तो ऐसा एक अभिलेख मिला, ये सबूत के तौर पर रख रहे हैं। इसी तरह 1495 में रामानुज अयंगार, ये एक व्यवसायी समझ लीजिए, ने अपने कुल अनुदान 65,000 पन्नम में से 13,500 पन्नम
उस समय पन्नम चलता था। ये विक्रमादित्य मंगलम जिस गांव की हमने बात की, जिसकी जमींदारी या जिस जो मंदिर को मिला हुआ था गांव, उसमें सिंचाई योजनाओं के लिए उन्होंने अपने अनुदान का इतना हिस्सा दिया। देखिए आजकल ये जो अलोकेट किया जाता है, फंड अलोकेट किया जाता है, वो अलोकेशन की प्रक्रिया भारत में बहुत पहले से चली आ रही थी। इसी तरह इतिहासकार नीलकंठ शास्त्री जी के अनुसार मंदिर बैंक, जमींदार, नियोक्ता की भूमिका में उस वक्त थे। और 11वीं सदी के एक अभिलेख में तंजौर मंदिर में पुजारियों के अलावा, ये इंपॉर्टेंट बात है, 609 कर्मचारियों के होने की बात कही गई। इन्हें पुजारियों के अलावा भी 609 कर्मचारियों को रोजगार मंदिर दे रहा था। इसके अलावा एक अन्य अभिलेख है जिसमें विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में 370 कर्मचारी होने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर मंदिर रोजगार भी जनरेट करते थे, कृषि और सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए धन देते थे, राजा अपना पैसा रखते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पैसे को नियोजित करने का काम मंदिर करते थे। ऐसी बेहतरीन परंपरा और ऐसा बेहतरीन सिस्टम आपके इस देश का रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसी कुछ और रोचक जानकारियाँ आपके सामने रखूंगा। ये आपको जानकारियाँ अच्छी लगती तो इनको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भारत का ये गौरवशाली और असली इतिहास पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह और प्रेम देने के लिए। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।